आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करूंगी। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली कवि थे। उनके कार्य ने बंगाली साहित्य और संगीत को एक नया रूप दिया और उनके कार्य ने पश्चिमी देशों को भारतीय संस्कारों से परिचय किया। वह सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और उनको नोबेल पुरस्कार अपने साहित्य के लिए सन 1913 में मिला। उनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ और वह अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। उनके 12 भाई और बहनें थे। उनके माता पिता का नाम शारदा देवी और देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज एक नया धार्मिक संप्रदाय था और इस समाज में हिंदू धर्म का एक उचितवाद संबंधी का रूप दिया। रविंद्रनाथ की पढ़ाई घर पे होती थी, परंतु जब वो 17 साल के हो गए तो सब कुछ बदल गया। सन 1878 में रविंद्रनाथ ने अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बेटे वकील बने। रविंद्रनाथ ने इंग्लैंड में थोड़े महीनों तक वकालत की पढ़ाई किया और फिर छोड़ दिया क्योंकि उनका वकील बनने का इच्छा नहीं रही, बल्कि उनको अंग्रेजी लेखकों जैसे कि शेक्सपियर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानियों में रुचि हो गई। फिर उन्होंने शेक्सपियर की कहानियों जैसे कि एंथनी और क्लियोपैट्रा और थॉमस ब्राउन की कॉर्नेलियस को शौक से पढ़ा। सन 1880 में बिना डिग्री लिए टैगोर बंगाल वापस आ गए। सन 1819 में उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को संभालना शुरू किया और अपने परिवार की संपत्ति को संभालते हुए उनको सामाजिक विषयों पर रुचि हुई। टैगोर ने एक पाठशाला बनाया जिसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। शांति निकेतन पाठशाला में रविंद्रनाथ ने अपने उपनिषद के असूलों को बनाया। सन 1880 में टैगोर ने अपनी पहली कविता मानसी का प्रकाशित किया। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ के सबसे प्रिय मित्र थे और उन्होंने भारत की राष्ट्रवाद आंदोलन में गांधी जी की सहायता की। सन 1915 में टैगोर को ब्रिटिश सरकार से नाइट की पदवी का शीर्षक मिला, परंतु सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के हादसे के बाद उन्होंने ये शीर्षक ठुकरा दिया। सन 1913 में टैगोर ने एक कविता गीतांजलि लिखी और इस कविता के कारण उनको नोबेल का पुरस्कार मिला। उनको ये पुरस्कार सन 1913 में मिला और वो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि के अलावा टैगोर की प्रसिद्ध कविताएं हैं जैसे कि मानसी, सोनरतारी, गति मिलिया और बालक। उन्होंने अपनी कविताएं अंग्रेजी में भी लिखी जैसे कि द गार्डनर, द फ्यूजिटिव और फ्रूट गैदरिंग। रविंद्रनाथ की प्रसिद्ध नाटक हैं जैसे कि राजा दखघर, अचलयतन, मुक्ताधारी और रक्तकारवी। टैगोर की प्रसिद्ध कहानियां हैं जैसे कि गोरा, घर भरे और योगा योग। उनकी कविताएं और कहानियों के कारण उनको विदेश जाने का मौका मिला। सन 1912 में रविंद्रनाथ ने अमेरिका में घूमा और वहां पर उनकी मुलाकात अंग्रेजी लेखकों जैसे कि विलियम बीट्स, चार्ल्स एंड्रूज, एजा पाउंड और रॉबर्ट ब्रिज से हुई। सन 1916 से 1917 तक रविंद्रनाथ ने जापान और अमेरिका में भाषण दिए और उनकी निबंध भारत की राष्ट्रवाद को बहुत तारीफ मिली। उनकी कविताओं और कहानियों की वजह से वे भारत की प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं और वे बंगाल में एक अपने में ही वह संस्था बन गए। उनकी मृत्यु 7 अगस्त सन 1940 में हुई।